हेलो स्टूडेंट, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राज्य निर्माण एवं राज्य प्रतीक चिन्हों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे सीजी पुलिस का एग्जाम हो या सीजी व्यापम में कोई सा भी एग्जाम हो। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, इसलिए 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करें। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? आंसर है बी, 26वें क्रम का। दोस्तों, भारत के स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य 26वें क्रम का राज्य है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किससे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? आंसर है बी, साल वृक्ष को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राजकीय वृक्ष साल वृक्ष को माना जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम रोसिया रोबस्टा है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अरपा पैरी की धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता कौन है? आंसर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। दोस्तों, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 के आधार पर है। आंसर है बी, 36 किलो के आधार पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का नामकरण 36 किलो के आधार पर हुआ है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्नों को लिया गया है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया था? आंसर है बी, अगस्त 2018 में। दोस्तों, अगस्त 2018 में रायपुर का नामकरण कर अटल नगर बना दिया गया था, जो वर्तमान में इसे नवा रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? आंसर है सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र अधिनियमों में से मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में शामिल किया गया था? आंसर है 1 जनवरी 1948 को। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य को देशी रियासतों में 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को भारतीय संघ में 1 जनवरी 1948 को सम्मिलित कर लिया गया था। दोस्तों, इसके लिए छत्तीसगढ़ में काउंसिल ऑफ एक्शन तथा छत्तीसगढ़ स्टेट नामक समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल जी थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? आंसर है बी, 31 जुलाई 2000 को। दोस्तों, 31 जुलाई 2000 को इस राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पुनर्गठन विधेयक के संबंध में 31 जुलाई 2000 को इसे पारित किया गया था और 9 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा में संशोधन के लिए पारित किया गया था, जिससे 10 अगस्त को लोकसभा ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य को। दोस्तों, भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान का उत्पादन किया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 2000 में कौन कौन सी 3 राज्य बने हैं? आंसर है ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। दोस्तों, 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 3 राज्य बने हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से अलग होते हुए छत्तीसगढ़ में मूलतः कितने जिले थे? आंसर है बी, 16 जिले थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश से अलग होते हुए मूलतः छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? आंसर है 1 नवंबर 2000 को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था।
दोस्तों इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी क्या है? आंसर है बी पहाड़ी मैना। दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को माना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है वह कौन है? आंसर है सी दलपत राव। दोस्तों छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दलपत राव जी ने किया था। दोस्तों खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि के चरण कवि दलपत राव ने 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों याद रखिएगा, आपके परीक्षा में इसी लेवल के प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड संगठन बनाई गई थी। आंसर है खूबचंद बघेल द्वारा। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रदरहुड संगठन बनाई गई थी खूबचंद बघेल जी के द्वारा। दोस्तों छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन या छत्तीसगढ़ भातृ संघ खूबचंद बघेल द्वारा बनाई गई संस्था का नाम है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया था। आंसर है सी शंकर गुहा नियोगी द्वारा। दोस्तों छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी द्वारा आरंभ किया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। आंसर है डी महानदी। दोस्तों इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को महानदी का नाम दिया गया है। दोस्तों कैपिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण अटल नगर में किया गया है। दोस्तों कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष भवन का नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? आंसर है सी 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इस राज्य के गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था? आंसर है सी 1956 में। दोस्तों छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में हुआ था। दोस्तों छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में उभरी थी? आंसर है सी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल जी के मस्तिष्क में उभरी थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किसके समान मिलता है? आंसर है समुद्री घोड़ा सी हॉर्स के समान। दोस्तों छत्तीसगढ़ का मानचित्र समुद्री घोड़ा सी हॉर्स के समान दिखता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? आंसर है बी मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा 44 वर्षों तक था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब आरंभ हुआ था? आंसर है डी 1975 में। दोस्तों छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष 1975 में आरंभ हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? आंसर है सी 25 अगस्त 2000 को। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को छूती है? आंसर है सी 7 राज्यों को। दोस्तों छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों को छूती है। दोस्तों ये रहे प्रमुख राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। इन 7 राज्यों को छत्तीसगढ़ की सीमा छूती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? आंसर है ये 9वां स्थान है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि में देश में 9वां स्थान है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्थान में हुआ था?
आंसर है खैरागढ़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम खैरागढ़ स्थान में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा है? आंसर है ये 44 वर्षों तक। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का 44 वर्षों तक हिस्सा रहा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है सी सोरैया रोबुस्टा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सोरैया रोबुस्टा है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल वृक्ष को माना गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? आंसर है डी सादगी के साथ जन सेवा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रतीक चिन्हों में सादगी के साथ जन सेवा यह शामिल नहीं है। दोस्तों सादगी के साथ जन सेवा केवल सत्यमेव जयते पर अंकित है, यह कोई आदर्श वाक्य नहीं है। दोस्तों सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।